कि सूत्र से हल, दकार से उत्तर, झर अर्थात थकार को विकल्प से लोप हो जाएगा। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय संधि प्रकरण में हल संधि के भेद, चरत्व संधि के खरीच नियम से प्रारंभ होगा। ये चरत्व संधि की प्रथम कक्षा है। इससे पूर्व हमने हल संधि के अन्य भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। पिछली वीडियो में भी हमने अनेकों नियमों के बारे में चर्चा की थी, जो कि अब वर्तमान में उनका प्रयोग होगा चरत्व संधि में। आइए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं अधिक समय न लेते हुए। चरत्व संधि का सबसे मुख्य नियम है खरीच। खरीच ही करता है जो भी करता है। क्या कहता है? खरी झलाम चरह शु इत्युदोदस्यतः उत्थानम उत्तंभनम। दो उदाहरण है इसमें, उत्थानम और उत्तंभनम। अब क्या कहता है? खरी, खरी में खर प्रत्यार आ गया। खर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय आदि वर्ण आते हैं। द्वितीय वर्ण और उनके साथ श श स ह होते हैं। परे हो तो झल अर्थात वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण, जिसमें श श स ह के स्थान पर क्या होगा? सर होगा। खर परे रहते क्या होगा? खर परे रहते झलों के स्थान पर क्या होगा? चर आदेश होगा। सामान्य सा है। आइए तालिका के माध्यम से समझते हैं। अब जल में कौन कौन से वर्ण हैं? झल में ध भ घड़ ध, च ब गड़ द, ख फ छठ थ चट तव क प य स सर हल, ये सब वर्ण झल में आते हैं। ठीक है। और चर में कौन कौन से आते हैं? वर्ग का प्रथम अक्षर ही आता है और उसमें उसके साथ श श स ये वर्ण आते हैं। तो जलों के स्थान पर चर आदेश हो जाएगा तो क्या होगा? आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारा उदाहरण क्या है? उत्थानम अर्थात उठना, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उद प्लस स्थानम। अब जब उद प्लस स्थानम हो जाएगा तो हमने पिछली कक्षाओं में एक नियम पढ़ा था, उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, अर्थात सूत्र से उद से उत्तर स्था को पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा। अब उद से उत्तर अर्थात बाद में है कौन सी धातु? स्था। स्था को क्या हो गया? पूर्व सवर्ण आदेश। अब जब पूर्ण सवर्ण आदेश हो जाएगा तो उसके बाद हमने एक नियम और पढ़ा था पिछली कक्षा में ही, आदे परस्य। अब आदे परस्य क्या कहता है? सूत्र से पर को कहा हुआ कार्य, सूत्र से पर को कहा हुआ अर्थात बाद वाले अर्थात उत्तर को कहा हुआ कार्य आदि अल सकार के स्थान में दकार को सवर्ण होता है। अब सकार के स्थान पे दकार को सवर्ण होता है। आदि अल के सकार के स्थान पर दकार को सवर्ण होता है। अब सकार को दकार कैसे होगा? और दकार के अनुसार सवर्णी कौन सा होगा? अब थ का सवर्णी क्या है? थ ही है। अब द है उसके पहले तो स को क्या होगा? थ। तो उद प्लस थ थानम हमारे पास रूप हो जाएगा। अब जब उद प्लस थ थानम रूप होगा तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ेंगे तो स्थानांतरतम नियम आता है। तो स्थानांतरतम क्या कहता है? विवार, श्वास, घोष और महाप्राण प्रयत्न वाला अनंतर सवर्ण थकार है। ठीक है, थकार हो गया। अब झरोझरी सूत्र आता है आगे। पिछली वीडियो में ही भी हमने पढ़ा था, अंतिम नियम था झरोझरी सवर्णी। अब झरोझरी सवर्णी क्या कहता है कि सूत्र से हल, दकार से उत्तर, झर अर्थात थकार को विकल्प से लोप हो जाएगा। और जब तक थकार का लोप हो जाएगा तो सवर्ण झर थकार परे रहते होगा वो भी। अब थ हमने यहां पर दो देखे थे, आधे परस्य से स के स्थान पर थ हो गया था, ये दिख रहा ना आपको। अब इसका हमने लोप किससे किया है? झरोझरी से, विकल्प से किया है, वो भी एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब लोप हो जाएगा तो उद प्लस स्थानम हमारे पास शेष रहेगा। खरी से नियम आ रहा है, खरी से नियम आ रहा है। सूत्र से क्या हुआ है? खर अर्थात थकार परे रहते झलों के स्थान पर चर आदेश हो जाएगा।
अब खर परे रहते जलों के स्थान पर चर आदेश हो जाएगा। खरीच है जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, सामान्य सी चीज आपको दर्शा रहा है, तो क्या होगा, दय को क्या हो जाएगा, त। अर्थात झलों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, और चरों में केवल प्रथम वर्ण। अब द त वर्ग का है, तो त वर्ग में प्रथम वर्ण क्या है, त, तो उद प्लस उद था, उसके स्थान पर उत हो जाएगा और उत्थानम हो जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा। स्थानांतरत में भी यही कर रहा है, ठीक है। दंत्य वर्ण दकार के स्थान पर अनंतरतम चरत्व दंत्य वर्ण तकारादेश हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार उत्तम भनम अर्थात रोकना, बिल्कुल इसी प्रकार है। इसमें धातु कौन सी है, स्तंभनम। जैसे हमने उत्थानम किया है ठीक इसी प्रकार ये होगा, ठीक है। उदयस्था स्तंभो पूर्वस्य नियम भी हमने पिछली सिद्धि में पढ़ा था, उसका अर्थ भी हमने पढ़ा था। इसको आप करके देखिए, ठीक है। ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। यदि आपको समझ में ना आए तो यहां से देख लें, और यदि फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको पुनः समझाएंगे इसके बारे में, ठीक है। कोई भी भिन्न सूत्र नहीं है, बिल्कुल वही नियम लगे हुए हैं जो ऊपर हमने पढ़े थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अगले नियमों से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ।